मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सालन जो कि वेजिटेबल्स के साथ हम बनाएंगे। तो उसका नाम है पत्ता गोभी मटर आलू की सब्ज़ी। तो सबसे पहला काम जो है, यहाँ पर हम करेंगे तेल को गरम। तेल में बनाएं, घी में, वो आपका अपना चॉइस है यहाँ पर। और यहाँ पर 1/3 कप जितना तेल है, इसे गर्म करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। अब आप इसमें डालेंगे एक दरमियानी साइज़ की प्याज फाइनली चॉप कर इसे जिस तरह आप ऑमलेट के लिए प्याज को चॉप करते हैं। प्याज चली गई, इसमें जाएगा ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर है। हींग यानी कि एस्फेटिडा 1/4 टीस्पून डालेंगे आप। चुटकी भर होता है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है चुटकी से। हरी मिर्चें जाएंगी 3 अदद, इनको मैंने यूँ स्लाइस कर लिया हुआ है, सॉरी चॉप कर लिया था। और इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। हाई फ्लेम पर जो है यहाँ पर आपने अच्छी तरह प्याज और अदरक लहसुन को फ्राई करना है। इसका हल्का सा कलर जो है सुनहरा करेंगे और जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख रहे हैं, इतना आपने जो है प्याज को सुनहरा करना है। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि टमाटर हैं। मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, मैंने ग्राइंड कर लिया इनटू पेस्ट। नमक जाएगा 1 टीस्पून भरकर है। आप नमक मिर्ची अपने जायके के मुताबिक खुद भी कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ये भी दोबारा भरकर डाली मैंने। हल्दी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा। धनिया पाउडर आपको चाहिए इसके लिए 1 टेबलस्पून। तमाम मसालों को मिक्स करते हैं और यहीं पर मैं पानी ऐड करूँगी ताकि जो है मसाले थोड़े से पक जाएँ यहाँ पर। तो पानी जाएगा अभी इसमें अबाउट 1/2 कप जितना। टमाटर का खुद का भी पानी है। यहाँ पर आप हाई फ्लेम पर पहले इसको एक जोश आने दें और फिर इसे कवर कर आपने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है कि जितना भी पानी टमाटर का है और जो हमने ऐड किया वो तमाम खुश्क हो जाए। तेल घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है तेल सरफेस पर आ गया और मसाला हमारा जो है अच्छे से यहाँ पर भून गया। अब इसमें आप ऐड करेंगे आलू। आधा किलो आलू है मेरे पास, मैंने इन्हें छील कर इसी किसी क्यूब में काट लिया हुआ है। इसे इस मसाले में डालकर 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे चलाते हैं और उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। तो देखिए, ठीक है, 1-2 मिनट के लिए आलू को ज़रा मैंने इसी मसाले में अच्छे से भून लिया था। अब इसमें आप ऐड करेंगे मटर। ये मेरे पास 1 कप जितने मटर हैं यहाँ पर। फ्रेश ले लें या फ्रोज़न, मेरे पास फ्रोज़न थे, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और बीच में जाएगी बंद गोभी। मेरे पास एक पत्ता गोभी का जो है पूरा फूल था, 1 kg का ये। इसी के से आपने इसको चॉप कर लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर ये आपकी ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप पानी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद आप इसे कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर आपने इसको पकने देना यहाँ तक कि जब तक पत्ता गोभी भी नरम हो जाती है और आलू भी अच्छे से गल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर पानी डालना चाहते हैं तो 1 कप जितना पानी आप डाल करके इसको पका सकते हैं। मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मिक्स कर लिया और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख करके मैं कुक होने दूँगी जब तक कि आलू भी गल जाएंगे और आप देखेंगे पत्ता गोभी भी नरम पड़ जाती है। तो इसे कुक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, यहाँ पे सब्ज़ी हमारी अच्छी सी गल गई, ठीक है। और अब आप इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ये मेरा होममेड है। और बीच में जाएगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी नहीं डालनी तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, अबाउट 2 टेबलस्पून जितना। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर उसके बाद हाई फ्लेम पर यहाँ पर आप इसको जो है भून लें 2 से 4 मिनट के लिए और फिर इसे करते हैं डिश आउट।
इस तरीके से सब्ज़ी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। यकीन जाने चंद मसालों में आप देख ही रहे हैं कि इसका जायका बहुत शानदार होगा। इंशाल्लाह आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटियों के साथ में पुदीने की चटनी हो जाए, और इसका मज़ा जो है पराठों के साथ में और भी ज़्यादा आता है। दैट्स योर चॉइस। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी। और प्लीज़ कोशिश किया करें कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आप कोई भी स्टेप बीच में मिस ना करें और जो है रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।